भगवान ने भगवान ने गुरु परंपरा बनाई है, जिससे कि हम डिसाइप्लिक सक्सेशन में भगवान का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान ने जो उन जीवों को जो भगवान से अलग रहना चाहते थे, उनको नेग्लेक्ट नहीं किया, बल्कि उनको पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करी। उनको रहने के लिए अलग अलग प्लानिटरी सिस्टम्स प्रोवाइड करे, उनको फूड प्रोवाइड करा, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करा। और इसके अलावा भगवान हमारे में पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं। भगवान पर्सनली खुद आते हैं, भगवान लीलाएं करते हैं। कृष्ण कृष्ण भगवान, राम भगवान बन के अपने अवतारों में लीलाएं करते हैं, जिससे कि हम उनकी तरफ आकृष्ट हों और हम भगवान की भक्ति को टेकअप करें, जिससे कि हम आनंद की प्राप्ति कर सकें। तो इस तरह से कहते हैं, जीव जो है, जो माया माया से बद्ध होता है, वो भगवान को नहीं देख पाता। इसलिए भगवान साधु गुरु शास्त्र की फॉर्म में आते हैं, और ताकि हम अज्ञान तिमिर से, मतलब अ, अंधकार से प्रकाश की तरफ जा जा पाए। तो इस तरह से भगवान ने अलग अलग योग बनाए हैं। जैसे कुछ तो प्योर डिवोटीज हैं, कुछ लोग भक्ति योग कर रहे हैं, लेकिन जिनकी भक्ति में टेंडेंसी नहीं है, उनके लिए भी भगवान ने अलग अलग योग बनाए। कर्म योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है। और जिनको योग पसंद नहीं है, उनके लिए कर्म कांड भी बना दिया। तो सबके लिए भगवान ने कुछ ना कुछ बना के रखा हुआ है। तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिवोशन है। जैसे अपने चैप्टर 12 है भक्ति योग, उसमें लिखा है कि या तो आप शुद्ध भक्त बनिए। शुद्ध भक्त नहीं बन सकते तो प्रैक्टिसिंग डिवोटी बन जाइए, जैसे कि हम लोग बनने की कोशिश करते हैं। अगर आप प्रैक्टिसिंग डिवोटी नहीं बन सकते, तो भगवान के लिए कार्य करिए, कुछ ना कुछ सेवा करिए। और अगर सेवा नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ डोनेट करिए भगवान के लिए। और अगर आप डोनेट नहीं भी करना चाहते, तो अपने धन को किसी गुड कॉज के लिए यूज करिए। अगर भक्ति के लिए डोनेट नहीं कर रहे, तो फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटी कर लीजिए। तो इस तरह से अलग अलग ग्रेडेशंस हैं सरेंडर के। सरेंडर के अलग अलग तरीके हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं बहुत पापी हूँ, मुझे कहाँ भगवान एक्सेप्ट करेंगे, तो इसके लिए भी भगवान कहते हैं भगवत गीता में, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतमा। इवन इफ यू आर सिंफुल, मोस्ट सिंफुल ऑफ ऑल सिनर्स, व्हेन यू आर सिचुएटेड इन बोट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, यू विल बी एबल टू क्रॉस ओवर द ओशन ऑफ मिजरीज। तो भगवान के प्रति हम लगेंगे, तो ओशन ऑफ मिजरीज को हम क्रॉस कर पाएंगे। तो भगवान कहते भी हैं, आपने सुना ही, माँ शुचा सर्वधर्मान परित्यज्य। उसमें श्लोक में कहते हैं, माँ शुचा, मैं तुम्हें हर पापों से मुक्ति दे दूंगा। फिर अगर कोई भक्त अगर फॉल डाउन हो जाए भक्ति करते हुए, या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो क्या है? तो भगवान कहते हैं कि कौन्तेय प्रति जाना ही ना है, मैं भक्त्या परित्यजति। तो मेरा जो भक्त है, उसका कभी विनाश नहीं होता। क्विकली दैट डिवोटी रियलाइजेस हिज मिस्टेक। अगर कोई आपका फॉल डाउन हुआ है, कुछ मिस्टेक हो गई आपसे, तो अगर आप रिमोर्सफुल है, आपको पछतावा है उसके लिए, तो ऐसा भक्त अपनी मिस्टेक को रियलाइज करता है, और फिर से भगवान के प्रति लग जाता है फिर से। एंड इवेंचुअली ही कम्स बैक टू मी, ऐसा लगाते बोलते हैं भगवान। तो भगवान क्या कहते हैं, बहुत कृतज्ञ भी है। कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। मतलब थोड़ा सा भी कुछ कहता है, करता है भगवान के प्रति, तो भगवान उसके प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। तो कहते हैं भगवान, कहते हैं आई सपोर्ट माई डिवोटी लाइक ए मदर सपोर्ट्स अ टॉडलर चाइल्ड। जैसे माँ एक नवजात शिशु की रक्षा करती है, ऐसे ही भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो अगर वक्त को लगता है कि मेरे पास इतने सारे दोष हैं, मेरे इतनी बैड क्वालिटीज हैं, मैं कैसे सिद्धि को प्राप्त कर सकता हूँ, कैसे मुझे भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है? तो भगवान कहते हैं, मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत प्रसादा तरिष्यसि। कहते हैं विद माई मर्सी यू विल बी एबल टू ओवरकम ऑल इम्पेडिमेंट्स इन योर लाइफ। तो भगवान इतनी कृपा करते हैं हमारे पर। तो करना क्या है, जस्ट रिमेंबर मी, कॉल माई नेम एंड आई विल बी नेक्स्ट टू यू। जस्ट भगवान को स्मरण करना है, उनका नाम लेना है, और भगवान आपके साथ में हमेशा खड़े रहेंगे। एंड टू एस्कॉर्ट यू केयरफुली थ्रू ऑल योर चैलेंजेस। जैसे कि आप किसी जंगल में जाते हैं ना, तो जैसे कोई आदमी टॉर्च लेके आपको रास्ता दिखा रहा है, और साथ ही में उसके पास कोई हथियार भी है, जिससे कि जानवरों को भगा दे। तो इस तरह से हम मटेरियल जंगल में तो हैं, लेकिन भगवान के साथ अगर हम बने रहेंगे, तो भगवान हमें सही टाइम पे सही रास्ता भी दिखाएंगे, और सारी मुसीबतों को लेफ्ट राइट करते भी रहेंगे। तो इस तरह से कहते हैं, कोई कोई कहेगा कि मैं तो इलिटरेट हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता, या फिर हम जैसे लोग नहीं ज्यादा रीडिंग कर पाते, तो भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वक। तो अगर आप डिवोशनल सर्विस में लगे रहते हैं हमारे साथ, तो भगवान खुद नॉलेज देते हैं हमें, जिससे कि हम भगवान के पास जा पाए। और
जो कोई इलिटरेट अगर है तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई इलिटरेट भी है लेकिन अगर वो भगवान स्पिरिचुअल मास्टर के अंडर जो काम करता है, अनुगत्य में जो सेवा करता है, तो भगवान उसके हृदय हृदय में प्रकाशित कर देते हैं दिव्य ज्ञान को। और साथ ही साथ जो कोई एडवांस डिवोटी होता है, अगर उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन का मन करता है, तो भगवान उसको उस पर फिर प्रतिकूल कृपा भी करते हैं, उसको स्लैप करते हैं, थप्पड़ लगाते हैं उसको, और उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन को भूल भूल जाने के लिए कहते हैं। ऐसा करते हैं कि वो भूल जाए सेंस ग्रेटिफिकेशन को, स्पेशली सीरियस प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं। इस तरह से और भगवान कहते हैं कि मैं हर एक के अंदर हूँ, और वैश्वानर अग्नि के रूप में उनका भोजन भी पचाता हूँ। और साथ ही साथ जैसे कोई डेमंस है, डेमंस को भगवान की तरफ आकृष्ट नहीं होते ज्यादा, लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम जितनी मर्जी लाइफ टाइम ले लो, इवेंचुअली तुम मेरे पास आओगे। तो इसके एग्जाम्पल्स भी हैं, प्रहलाद महाराज हैं, बलि महाराज हैं। तो डेमंस की और कहानियां भी आती हैं। खैर समय का अभाव है। तो जैसे हाँ, कुछ कुछ डेमंस ऐसे होते हैं जो डिवोशन ले ही नहीं सकते, तो जस्ट भगवान के अगेंस्ट होते हैं, तो भगवान उनको उनको मार के उनका उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु को भगवान ने पर्सनली मारा था, तो मारने से उनको खाली मारा नहीं, उनको मुक्ति प्रदान हो गई। भक्ति बेशक ना मिली हो उनको, मुक्ति तो मिल ही गई। इसी तरह से पूतना का भी आपने सुना होगा कि पूतना को जब भगवान ने मारा था, तो उसको भी अपनी माता की पोजीशन दी थी अपने धाम में। तो साथ में हम अब भगवान की वदन्या फॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं ना। तो गौर निताई जो है भगवान की मोस्ट मोस्ट मर्सीफुल फॉर्म है। तो कहते हैं कि नरसिंह जो है बहुत पावरफुल है, राम जो है पावरफुल है और ब्यूटीफुल है, कृष्णा जो है पावरफुल भी है, ब्यूटीफुल भी है और मर्सीफुल भी है। जो 16,108 जो भौमासुर की वाइफ थी, उनसे भगवान ने शादी भी कर ली। तो इस तरह से वो लॉर्ड कृष्णा पावरफुल, ब्यूटीफुल, मर्सीफुल है। लेकिन लॉर्ड चैतन्य जो है पावरफुल है, ब्यूटीफुल है, मर्सीफुल और मोस्ट मर्सीफुल है। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। तो ये है चैतन्य महाप्रभु। तो जैसे कृष्णा कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्ति दे दूंगा। तो भगवान चैतन्य कहते, लॉर्ड चैतन्य कहते हैं, अगर आप मेरे में इंटरेस्ट नहीं भी दिखाते तो मैं अपने डिवोटीज भेजूंगा ताकि तुम इंटरेस्टेड हो जाओ। तो भगवान चैतन्य ने नित्यानंद महाप्रभु को भेजा और हरिदास ठाकुर को भेजा घर घर में, जो दरवाजा खटखटाते थे और वो पूछते थे कि हरि का नाम लो। और कोई हरि का नाम नहीं लेता था तो वो उसके चरणों में गिर जाते थे कि प्लीज हरि का नाम लो। तो कहते हैं कि जो कृष्ण जो है ना, जैसे कुएं में कोई बंदा फंस गया है, तो उसको रस्सी फेंक देते हैं कृष्ण भगवान, कि भाई रस्सी पकड़ के आ जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु इतने वदन्याय हैं, वो रस्सी के साथ एक बाल्टी भी लगा के भेजते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना, बस बाल्टी में बैठ जाओ, खींच मैं लूंगा ऊपर। तो जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से पहली बार मिले थे, उन्होंने यही कहा था, आप जानते ही हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतुष्य नमः। तो भगवान कहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से तो तुम अट्रैक्ट होगे। जैसे प्रभुपाद जी ने मूवमेंट चलाई है, होली बुक्स है, होली प्रसाद है, भगवान का नाम है, होली नेम, होली डिवोटीज है, होली डिटीज है, होली प्लेसेस है, पर्यटन है। कहीं ना कहीं तो हमें बस अपनी आंखें खोलनी है, देखना है कि भगवान का कितना मैग्नानिमस नेचर है, कितना कंपैशनेट नेचर है भगवान का। तो एक एक बार प्रभुपाद जी से पूछा कि कितना समय लगेगा भगवत प्राप्ति में। तो भगवान प्रभुपाद जी ने कहा, या तो एक मोमेंट में भी हो सकता है, या मिलियन ईयर्स में भी नहीं होगा। तो कैसे कि सरेंडर करना पड़ेगा। अगर हम सरेंडर करते हैं तो एक ही मोमेंट में बैक टू गॉडहेड जा सकते हैं। वही हम अगर अपना फॉल्सी को मेंटेन करते हैं, तो हम बहुत जन्मों तक भी नहीं जा सकते। तो अंत में भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, यत इच्छसि तथा कुरु, जो हमारी इच्छा है हम वही करेंगे, हमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो भगवान के वदन्या नेचर में सुदामा का भी कथा आती है, और फल वाली पे जो भगवान ने कृपा करी थी, उसके फलों को मणियों में कन्वर्ट कर दिया था। तो स्वर्ग अपवर्ग और ये बहुत सारे रस हैं, अलग अलग तरह की मुक्तियां हैं। तो इस तरह से बहुत बहुत तरीके हैं, भगवान ने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, प्रोवाइड करें हमें। भगवान का बहुत मैग्नानिमस नेचर है। तो एक श्लोक आता है, अनन्य चेता सततम योमान स्मरति नित्यश, फॉर वन हु ऑलवेज रिमेम्बर्स मी विदाउट डेविएशन आई एम इजी टू ऑब्टेन, ओ सन ऑफ पृथा, बिकॉज ऑफ हिज कांस्टेंट एंगेजमेंट इन डिवोशनल सर्विस। तो जो भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान की प्राप्ति उनके लिए सुलभ हो जाती है, सहज हो जाती है। हरे कृष्णा। तो आई थिंक टाइम एक्सीड हो गया, तो मैं यहीं पे
विराम देता हूँ। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।